हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जी एस बाय राज सर क्लासेस में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के 50 क्वेश्चन और दोस्तों 50 क्वेश्चन में से आपको एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा आगामी एग्ज़ाम में। हम एमपी पुलिस, एमपी एसआई, एमपी पीएससी जो आगामी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके बारे में हम जानकारी देंगे। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जो 50 क्वेश्चन है आप रट लीजिए इनको बिल्कुल। और दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हम ऐसे क्वेश्चन देंगे आपको जो कि आगामी एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आने की संभावनाएं हैं। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 51 नंबर का। हमने पहले 50 क्वेश्चन डाल चुके हैं, इसी के आगे हम चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन सा विभाग दक्कन ट्रैप का भाग है? ऑप्शन है बुंदेलखंड का पठार, पूर्वी पठार, विंध्याचल श्रेणी और मालवा का पठार। तो दोस्तों राइट आंसर है मालवा का पठार, यह दक्कन ट्रैप का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़, सिद्धबाबा, गुरु शिखर, दोधा बेटा। तो राइट आंसर है दोस्तों सतपुड़ा की धूपगढ़ है, जिसकी हाइट है दोस्तों 1350 मीटर। यह चोटी दोस्तों महादेव श्रेणी पर स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है और यह चोटी होशंगाबाद जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौंसर, सकोली, चिपली श्रेणियाँ किस चट्टानी क्रम से संबंधित है? चलिए आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका धारवाड़ क्रम। कौन सा क्रम है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं और ये दोस्तों बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिलों में विस्तृत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है चौथे नंबर का क्वेश्चन हमारा 54 नंबर का। भांडेर, कैमूर और पारसनाथ किस पर्वत श्रृंखला के उपभाग हैं? भांडेर, कैमूर और पारसनाथ जो पहाड़ी है किस श्रृंखला के भाग हैं? दोस्तों विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली और अजंता। तो दोस्तों राइट आंसर है विंध्याचल श्रेणी, है ना। भांडेर, कैमूर, पारसनाथ ये है दोस्तों, विंध्य भी आता है उसमें, तो विंध्याचल श्रेणी की श्रृंखला है। इसकी अधिकतम ऊंचाई जो चोटी है दोस्तों 881 मीटर है ना। विंध्याचल श्रेणी उत्तर एवं दक्षिण भारत के मध्य विभाजक है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 881 मीटर है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों हम बोल सकते हैं उसका नाम मिलता दमोह जिले में है। दमोह जिले में तो इसका नाम क्या मिलेगा आपको? सद्भावना चोटी। इसकी हाइट है दोस्तों 1172 मीटर इसकी हाइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजपीपला, महादेव, मैकाल, राजमहल किस पर्वत श्रृंखला के उपभाग हैं? विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, अजंता। तो राइट आंसर है दोस्तों सतपुड़ा के यह भाग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश का उप विभाग पूर्वी पठार के अंतर्गत किस पठार को शामिल किया जाता है? प्रदेश का उप विभाग पूर्वी पठार के अंतर्गत किस पठार को शामिल किया जाता है? बुंदेलखंड, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार। तो राइट आंसर है दोस्तों बघेलखंड का पठार, है ना, बघेलखंड का पठार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है ना? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय पठार। तो राइट आंसर है दोस्तों मालवा का पठार, है ना। मालवा का पठार दोस्तों अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी लेते हैं। और दोस्तों कुछ थोड़े से एक फैक्ट देख लेते हैं। अरावली एवं विंध्य पहाड़ी श्रृंखलाएं मुख्यतः क्रमशः राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में फैली हुई है। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य प्रदेश के मालवा का पठार स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का पूर्वी देशांतर विस्तार, मध्य प्रदेश का पूर्वी देशांतर विस्तार क्या है? 74 से 82, 48, 21 6 से 26 30, 8 4 से 37 6, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका 74 से 82 48। लेकिन दोस्तों 74 नो मिलेगा, है ना, 74 नो मिलेगा आपको। चलिए निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से कम है ना? तो कनाडा,
ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त जर्मनी। तो राइट आंसर दोस्तों जर्मनी। जर्मनी का जो क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश से भी कम है, जबकि कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस मध्य प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले देश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा और महानदी के बीच जल विभाजक किसका भाग है? सतपुड़ा श्रेणी, मेकल का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। तो दोस्तों गंगा और महानदी के बीच जल विभाजक का कौन सा कार्य करता है? तो बघेलखंड का पठार जल विभाजक का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टान मध्य प्रदेश में कौन सी है? धारवाड़ चट्टान, आद्य महाकल्प, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप। तो राइट आंसर है दोस्तों आद्य महाकल्प। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में बुंदेलखंड में गुलाबी ग्रेनाइट के रूप में चट्टानें मिलती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी लेते हैं। ऐतिहासिक इमारतें बनाने में कौन सी चट्टाने के पत्थरों का उपयोग किया जाता है? धारवाड़, पुराना समूह, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप। तो राइट आंसर है दोस्तों पुराना समूह की चट्टानों का उपयोग किया जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। ग्वालियर, दिल्ली, आगरा ऐतिहासिक इमारतें इन्हीं समूह की चट्टानों से निर्मित है। इसका एक भाग कुड़प्पा समूह छत्तीसगढ़ में तथा दूसरा विंध्य समूह की चट्टानें उत्तरी मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63वां क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा सोन घाटियाँ एवं अरावली श्रेणियों के बीच जो त्रिभुजाकार पठार है उसे किस नाम से जाना जाता है? देखिए नर्मदा सोन घाटी है ना, और अरावली श्रेणियों के बीच जो त्रिभुजाकार पठार है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बघेलखंड, मैकाल श्रेणी, पूर्वी सतपुड़ा या मध्य उच्च प्रदेश। दोस्तों राइट आंसर है मध्य उच्च प्रदेश के नाम से जाना जाता है नर्मदा सोन घाटी अरावली के बीच, है ना। और कैसा है ये? त्रिभुजाकार है। इसके 5 भाग है दोस्तों। मालवा का पठार है, मध्य भारत का पठार है, रीवा पन्ना का पठार है, नर्मदा सोन घाटी और बुंदेलखंड का पठार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। दोस्तों कैमूर श्रेणियाँ किन 2 प्रमुख नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है? कैमूर कहाँ दोस्तों? कटनी, है ना, मध्य प्रदेश के कटनी जिले में, और विंध्याचल श्रेणी का एक भाग है। तो दोस्तों ऑप्शन है यमुना सोन, सोन हिरण, सोन नर्मदा, वेयरमा और सोनार नदी। तो राइट आंसर है दोस्तों यमुना नदी और सोन नदी के बीच यह जल विभाजक का कार्य करती है कैमूर श्रेणी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालवा किन 2 प्रमुख नदियों के बीच जल विभाजक के रूप में कार्य करता है? तो ऑप्शन है दोस्तों चंबल, नर्मदा छिपरा, नर्मदा और यमुना। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन डी, नर्मदा और यमुना के बीच स्थित है मालवा का पठार, जो उसकी जल विभाजक का कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक खनिज कौन से चट्टान समूह से मिलते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन है आद्य महाकल्प, धारवाड़, पुराना समूह, गोंडवाना। दोस्तों राइट आंसर है धारवाड़ समूह में सर्वाधिक जो खनिज है मिलते हैं, है ना। तो धारवाड़ समूह मध्य प्रदेश के बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिलों में पाई जाती है। लम्हेरा हिल्स, है ना, देखिए क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है। लम्हेरा हिल्स कहाँ है? पचमढ़ी में, जबलपुर में, रायसेन, विदिशा में। तो राइट आंसर है दोस्तों जबलपुर में है लम्हेरा घाट, है ना। तो रायसेन में भीमबेटकी है, विदिशा में उदयगिरी है, ये आपको याद रखना है। इंदौर में काकराबर्डी, धार में मांडू हिल्स है, जबकि लम्हेरा कहाँ दोस्तों? जबलपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? 6 जिले, 8 जिले, 10 जिले, 13 जिले। तो राइट आंसर है दोस्तों 10 जिले। वर्तमान मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 52 है। इनमें से प्रदेश के 10 जिलों की सीमा रेखा राजस्थान राज्य की सीमा को स्पष्ट करती है। ये जिले इस प्रकार हैं: झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। ये 10 जिले हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो दोस्तों कितने जिले हैं? 13 जिले। राइट आंसर है 13 जिले, है ना। 13 जिले कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए 13 जिले में है दोस्तों मुरैना, दतिया, शिवपुरी। मुरैना दोस्तों राजस्थान से भी लगता है ना। अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली तक। तो ये ऐसे दोस्तों 13 जिले हैं, है ना, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बातचीत करते हैं। 70वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के उन जिलों की संख्या चुनिए जो मध्य प्रदेश की सीमा रेखा को छूते हैं। देखिए महाराष्ट्र अलग है, छत्तीसगढ़ अलग है,
तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 9 और 7। महाराष्ट्र दोस्तों 9 जिले लगते हैं और छत्तीसगढ़ से 7 जिले लगते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। निम्नलिखित में से उन राज्यों के जोड़े चुनिए जिन्हें मध्य प्रदेश के सर्वाधिक और न्यूनतम जिले स्पर्श करते हैं। तो राइट आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश, गुजरात, है ना। देखिए सर्वाधिक और न्यूनतम, तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश को 13 जिले और गुजरात को मात्र 2 जिले। कौन कौन से? अलीराजपुर और झाबुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के उन जिलों की संख्या बताइए जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते, है ना। तो दोस्तों राइट आंसर है इसका 17 जिले। दोस्तों 17 जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते, है ना। या आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए कौन कौन से जिले हैं, है ना। अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 18 भी मिलती है कहीं कहीं, है ना। 17 जिले भी हैं, 18 भी मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी लेते हैं। 73वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिला युग्म में से उसे छांटिए जिनकी सीमा रेखा एक से अधिक राज्यों को छूती है। तो राइट आंसर है दोस्तों सभी, मतलब बालाघाट, झाबुआ, है ना, बालाघाट, मुरैना, शिवपुरी, अलीराजपुर। तो ये दोस्तों ऐसे जिले हैं जो एक से अधिक राज्यों को छूते हैं। और दोस्तों इसके आगे हम बातचीत करें तो देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं, डिटेल में देख लेते हैं। बालाघाट महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को छूता है, झाबुआ राजस्थान गुजरात को छूता है, मुरैना उत्तर प्रदेश राजस्थान, शिवपुरी दोस्तों उत्तर प्रदेश राजस्थान, अलीराजपुर गुजरात और महाराष्ट्र को छूता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीधी एवं झाबुआ में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन देख लेते हैं। सीधी में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, झाबुआ में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, सीधी में सूर्योदय आधा घंटे पहले होगा, झाबुआ में सूर्योदय आधा घंटे पहले हो गया, है ना। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, सीधी में सूर्योदय आधे घंटे पहले उदय होता है ना। ये एमपी पीएससी प्री में 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। डेयरी फेडरेशन रिक्वायरमेंट एग्जाम 2016 में भी ये आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बातचीत करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों 75वां नंबर का क्वेश्चन है। विदर्भ क्षेत्र को, माफ कीजिए, विदर्भ क्षेत्र जो कि अब महाराष्ट्र राज्य का भाग है, पहले किस राज्य का भाग था? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश भाग का, है ना। मध्य प्रदेश राज्य का यह भाग था। प्लाटून कमांडर में 2014 में क्वेश्चन आया है। एमपीपीएससी प्री 2010 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम इतनी सारी डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये आप पढ़ चुके हैं, हम क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है विंध्यन सेल का, गोंडवाना सेल का, दक्कन ट्रैप का, इनमें से कोई नहीं। ये एमपीपीएससी प्री 2010 में आया है। तो राइट आंसर है दोस्तों गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है मध्य प्रदेश भूभाग, है ना। ये आप सभी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है? नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। राइट आंसर है दोस्तों दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, है ना। ये भी पीएससी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं इसमें। मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्व क्षेत्र विशेषकर मंडला जबलपुर क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है ना। इस क्षेत्र में गोंड वंश का शासन रहने से यह क्षेत्र गोंडवाना के नाम से जाना गया। गोंड वंश के प्रमुख शासकों में संग्राम सिंह, दुर्गावती, शंकर शाह थे, है ना। और सन 1480 में संग्राम शाह के गोंड शासक बनने के समय गोंड वंश का प्रभुत्व जबलपुर तथा मंडला के आसपास क्षेत्रों में तक सीमित था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बातचीत करते हैं। 78 क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा अपर्दन उत्तरदायी है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है एमपीपीएससी में। तो स्प्लैश है, सीट है, ग्रिल है या गली है? तो राइट आंसर है दोस्तों गली। क्या है दोस्तों? गली। देखिए राज्य के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर में 30 लाख एकड़ में जलोढ़ मिट्टी विस्तृत है ना। इस क्षेत्र में चंबल नदी ने गहरी गहरी नालियां का निर्माण कर इसे उत्खात भूमि के रूप में परिवर्तित कर दिया। मतलब इसको हम उत्पाद भूमि भी बोल सकते हैं, बीहड़ भूमि भी बोल सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, डाकुओं की सरना स्थली। जहाँ
दोस्तों पान सिंह तोमर और क्या बोलते हैं, पान सिंह तोमर, माफ़ कीजिए, पान सिंह तोमर तो थे, एक का याद नहीं आ रहा है, बताते हैं आपको, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमरकंटक स्थित है, फूलन देवी, माफ़ कीजिए नाम याद आ गया है। देखिए यहाँ पे जो डाकू थे पान सिंह तोमर, पान सिंह तोमर है ना, और दोस्तों दूसरी है फूलन देवी। फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया था, कब किया था? अर्जुन सिंह थे हमारे मुख्यमंत्री, उनके समय में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79वां क्वेश्चन, अमरकंटक स्थित है कहाँ है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सभी जानते हैं आप, मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो दोस्तों मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय, ये हम पहले देख चुके हैं। कौन सा है? मालवा का पठार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय रेखा देशांश के निकटतम है? रीवा, उज्जैन, सागर, होशंगाबाद। राइट आंसर है दोस्तों रीवा, है ना, इसका राइट आंसर है रीवा। 82-30 डिग्री इलाहाबाद है, जहाँ से जो हमारी मानक समय रेखा गुजरती है भारत की, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। इसकी भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की 21/6, 26/30 और पूर्वी देशांतर 74/9, 82/48। इस स्थिति के अनुसार रीवा नगर, जो रीवा जिला है, भारतीय मानक समय देशांतर के सबसे निकट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 82वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की सीमाएं किस राज्य से नहीं मिलती? उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र। ओडिशा राइट आंसर है दोस्तों, ओडिशा। जो पहले मिलती थी, अविभाजित मध्य प्रदेश था, जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तब ओडिशा से इसकी सीमा मिलती थी, लेकिन वर्तमान में नहीं मिलती। यह क्वेश्चन पटवारी 2008 में आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बातचीत करते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा निम्न में से किस राज्य से मिलती है? तो दोस्तों ऑप्शन देख लीजिए, माफ़ कीजिए, पंजाब, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। जैल पहरी में आया 2009 में क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश की सीमा निम्न में से किस राज्य से मिलती है? तो महाराष्ट्र से मिलती है, बाकी से नहीं मिलती, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है ना? तो 30, 82, 52, है ना, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। ये देख लीजिए आप, ये तो बहुत बार क्वेश्चन आया है, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप देख सकते हैं कितने बार क्वेश्चन आया हुआ है ना, ये देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बातचीत करते हैं। किस राज्य को भारत का हृदय कहा जाता है? तो प्यारा मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आगे बातचीत करते हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है? पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है? तो गुजरात राज्य पड़ता है, ये आप सभी जानते हैं, ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश राज्य का कौन से स्थान पर है? तो दूसरे नंबर पर है। कौन से स्थान पर है दोस्तों? दूसरे नंबर पर है। राइट आंसर, पहले नंबर पर राजस्थान है ना, तो दूसरे नंबर पर इसका स्थान है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 30, 82, 52। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इनमें से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? सीमावर्ती राज्य नहीं है, बताना है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर दोस्तों आंध्र प्रदेश। 2012 में भी क्वेश्चन आया, परिवहन आरक्षक में। पशुपालन 2011 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों मध्य प्रदेश की सीमा को कितने राज्य छूते हैं? 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। ये राज्य हैं दोस्तों जो कि मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं। कुल राज्य हैं 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? राइट आंसर है महाराष्ट्र, आप सभी जानते हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती? देखिए, भिंड है, सतना है, श्योपुर है। राइट आंसर है दोस्तों श्योपुर बहुत, जो कि दोस्तों राजस्थान को स्पर्श करता है, ना कि उत्तर प्रदेश को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा भूभाग किस क्षेत्र में आता है?
तो राइट आंसर है दोस्तों सतपुड़ा क्षेत्र, नर्मदा घाटी, मालवा पठार, बघेलखंड। राइट आंसर है मालवा का पठार, जो कि सबसे बड़ा भूभाग है। 28.62% इसका क्षेत्रफल है ना, जो कि 88,222 वर्ग किलोमीटर में फैला है। आगे बढ़ते हैं, आगे बातचीत करते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे अधिक ऊंची चोटियां हैं? तो राइट आंसर है दोस्तों सभी जानते हैं सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा में है, जो कि धूपगढ़ है। 1350 मीटर इसकी हाइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्य से घिरा है? आपको बता दिए हैं 5 राज्य से घिरा है ना। राइट आंसर। 94वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं है? देखिए उत्तराखंड तो है ही नहीं है हमारा, राइट आंसर यही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बातचीत करते हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती? देखिए बिहार से नहीं लगती, ऑप्शन नंबर बी बिहार। आप देख सकते हैं बिहार से नहीं लगती, बाकी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ इनसे लगती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? भांडेर और मैकाल, सतपुड़ा, अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल और अरावली। तो राइट आंसर है दोस्तों सतपुड़ा एवं विंध्याचल के बीच में है नर्मदा सोन घाटी, है ना, ये आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा घाटी उदाहरण है, किसका उदाहरण है दोस्तों? भ्रंश कागार का, भ्रंश घाटी का, ग्रीवा खंड का या हॉस्ट का? तो दोस्तों यह किसका उदाहरण है? भ्रंश घाटी का उदाहरण है ना। अब देखते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व तथा पश्चिम भाग में नर्मदा तथा सोन नदी की घाटियों के बीच का भूभाग नर्मदा सोन घाटी के रूप में जाना जाता है। नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश के मध्य अधिकतम नीचा भाग है ना, और जिसकी ऊंचाई दोस्तों 300 मीटर के लगभग है। यह एक भ्रंश घाटी है। नर्मदा की घाटी में मुख्यतः दक्कन ट्रेप की चट्टानें पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालाघाट जिले की सीमा किस राज्य की सीमा को छूती है? राइट आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़। किस राज्य को दोस्तों? छत्तीसगढ़, ये आप जानते हैं। देखिए इतना हम अगर बड़ा पढ़ाएं तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन के अंतर्गत ही हमको पढ़ाई करना है ना। जहां हमको लगता है दोस्तों कि आपको डिटेल देना चाहिए, क्योंकि ये आप सभी को पता है, तो हम वहाँ डिटेल आपको बिल्कुल देंगे। चलिए 99वां क्वेश्चन है। शहडोल जिला किस पठार के अंतर्गत आता है? मालवा का पठार, बघेलखंड, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना। राइट आंसर है दोस्तों शहडोल किसके अंतर्गत आता है? तो बघेलखंड के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। 100वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। मध्य प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र में सतपुड़ा श्रृंखला मौजूद नहीं है? खंडवा, बैतूल, हरदा, छिंदवाड़ा। दोस्तों राइट आंसर इसका क्या है? हरदा। क्या है दोस्तों? राइट आंसर इसका हरदा। हरदा में दोस्तों सतपुड़ा श्रृंखला मौजूद नहीं है। चलिए दोस्तों आपको हमने आज 50 प्रश्न पढ़ाए। बताइए अब वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों आगामी जो एग्ज़ाम है, एमपी पुलिस है, एमपी पीएससी है, एमपीएसआई है, जो भी मध्य प्रदेश से संबंधित एग्ज़ाम हैं, उनमें आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। आप इसको पूरा वीडियो देखें, लास्ट तक देखें, आपको ज़रूर मज़ा आएगा पढ़ने में। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि हमेशा आते हैं, है ना। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा बताइए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। जय हिंद, जय भारत।